सर आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत वेलकम है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर KCET 2023। इसमें और हमारे जो YouTube वीडियोस होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। काफी सारे बच्चों की ठीक है, आपको पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में तुक्का लगाना। बीटा से हो रही है, यहाँ पे अल्फा से स्टार्टिंग हो रही है। इसके भी कोर्स बन रहा है KCET 2023 का, सच बता रहा हूं। फिर आ जाओ आप यार, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 तो सबसे पहले तो यार YouTube के अंदर में वीडियोस एक तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, और बच्चे को स्ट्रक्चर्ड वे में। तो देखो यहां पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिया है KCET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथमेटिक्स सेक्शन से, और यहां पर मैं आप लोगों को यार कुछ जुगाड़, लॉजिकल तुक्का ट्रिक्स दिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को KCET में जुगाड़ से जो है सॉल्व कर सकते हैं। काफी सारे बच्चों की यार डिमांड आती है कि सर आप 2018, 19, 20 का क्वेश्चंस ले रहे हो, लेटेस्ट 2022 का क्यों नहीं ले रहे, 21 का क्यों नहीं ले रहे। तो मैं आपको बता दूं, हमारा ये 2021 और 2022 का जो पेपर है ना, वो कोर्स के अंदर में कवर हो चुका है ऑलरेडी। 2021 के क्वेश्चंस और 2022 का तो फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स पूरे 180 क्वेश्चंस में तुक्का मार के मैंने दिखाया है, जिसमें से 73 प्लस का स्कोर आया है कोर्स के अंदर में। एज अ स्टूडेंट मैंने करके दिखाया है, बिना क्वेश्चन पढ़े, सिर्फ ऑप्शंस को देख करके, इंटेलिजेंट गेसिंग कर करके मैंने आपको जो यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक कोर्स में एनरोल नहीं किया, आपके पास में 5 घंटे का समय बचा है, आप एग्जाम के पहले कॉन्फिडेंस लेकर के जाना चाहते हो, अपने नंबर को बढ़ाना चाहते हो कम टाइम के अंदर में, आपको समझना है कि यार किस तरीके से आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने स्कोर को, तो आप कोर्स के अंदर में एनरोल कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी भी आप एनरोल करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि इस कोर्स को देखने के बाद में आपके नहीं करके भी कम टाइम में ना 20-25 नंबर तो एक्स्ट्रा बढ़ने के पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यार इस क्वेश्चंस के अंदर में। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, कभी भी आपको इस टाइप के ऑप्शंस दिख जाए ना, तो आपको ना क्रॉस कॉम्बिनेशन में तुक्का लगाना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, क्रॉस कॉम्बिनेशन, हमेशा ना क्रॉस कॉम्बिनेशन में आप तुक्का लगाया करो। जैसे कि मान लो आपको यहाँ पर 2 और 2 दिया है, इसमें तुक्का मत लगाओ। आपको 3 और 3 दिया है, इसमें तुक्का मत लगाओ। जो क्रॉस कॉम्बिनेशन है 2 3 3 2, जो एक वैल्यू अलग हो, दूसरी वैल्यू अलग हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो है तुक्का लगाना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? यस और नो? तो आप इसमें ए और बी में से तुक्का लगाओगे। अब आ जाता है सेकंड क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। यहां पे क्या है, आपको ए क्रॉस बी दिया है, ए डॉट बी दिया है। आप चालाकी से यहां पे अजम्पशन मेथड यूज करो, अजम्पशन मेथड। तो इससे क्या आपका सॉल्विंग बहुत आसान हो जाएगा। आप थीटा को लेट कर लो 90 डिग्री। अगर आप थीटा को 90 डिग्री लेट कर लेते हो दोनों वेक्टर के बीच का, तो आपको पता है कि भाई cos 90 तो 0 होता है, तो a डॉट बी पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, है ना, क्योंकि sin 91 होता है। तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा 144। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। ए बी की वैल्यू 12 आ जाएगी, और ए की वैल्यू 4 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। चुटकी में सॉल्व हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको यहाँ पर जो है बात समझ में आ रहा है? तो ओरली ऐसे KCET के क्वेश्चंस को उड़ाया करो। आप पूरा करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर करोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लोगे। उतना लंबा नहीं करना यार, आप 90 डिग्री अज्यूम करो, काटो, आप फटक से करो, जैसे भी करके आप फटक से जो है क्वेश्चन को उड़ाया करो KCET के अंदर में, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ आप यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आपके पास में, आप इसको एक्चुअल वे में, जनरल वे में सॉल्व मत करो। अगर टाइम लग रहा है तो, या फिर मैथ्स आपकी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप जुगाड़ लगा के देखो कैसे सॉल्व हो सकता है। जैसे यहां पर आपको x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 दिया है। आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो। जैसे आप -15 और 5 के बीच में एक वैल्यू आएगी आपके पास में, लेट से आपके पास में एक वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आ सकती है आपके पास में? -15 से 5 के बीच में -14 डाल के देख लो। तो -14 डालोगे तो -14 + 5 -9 आएगा, मॉड्यूलस में 9 आएगा, जो कि लेस देन 10 है, ग्रेटर देन 10 नहीं है। समझ लो, इसमें से एक वैल्यू अगर मैं निकाल लूं -14 निकल सकता है, उसको पुट करूंगा तो -14 + 5 -9 आएगा, मॉड लूंगा तो 9 आएगा। क्या वो 10 से ग्रेटर है या वो 10 के इक्वल है? नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अंदर एक वैल्यू है जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। समझ रहे हो आप बात को? इस तरीके से, इस तरीके से। फिर आप जैसे देखो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है? -5 to 5, तो इसमें से एक वैल्यू क्या निकल जाएगी? -4 निकल जाएगी। तो अगर मैं -4 को पुट करूं तो -4 + 5 मेरे को मिलेगा 1। क्या 1 ग्रेटर देन 10 है? नहीं। तो ये भी क्या है? एलिमिनेट हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है?
क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है यार? यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर आप देखो, तो इसमें तो क्या है ना यार, ये दोनों सेम ही लग रहे हैं। -15 यहाँ पे भी है, -∞ to -15 यहाँ पर भी है, और ये 5 to infinity है, ये 5 to infinity है। लेकिन आपको पता है इन्फिनिटी के केस में क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकता है ना, तो ये क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सेम है, बस यहाँ पे इन्फिनिटी -∞ में ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है, तो वहां पे ओपन ब्रैकेट ही आता है, राइट। तो आप इसको जो है यहाँ पर मार्क कर सकते हो, यस और नो। अब आ जाओ यार आप लास्ट क्वेश्चन के अंदर में। आपको मैंने हमेशा बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जुगाड़ से कर सकते हो। मतलब मैं आपको दिखाता हूं कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट का समय लगेगा, फट से हो जाएगा। देखना, एवरीबडी इन अ रूम शेक्स हैंड्स विद एवरीबडी एल्स, द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 45, द टोटल नंबर ऑफ पर्संस इन द रूम इज। तो क्या है, देखो कैसे कर सकते हैं, लेट कर लो, लेट द आंसर बी 5, ठीक है। तो अगर 5 लोग होंगे, देखना आप, मैं यहां पे करके दिखाता हूं, अगर 5 लोग होंगे तो 5 लोग कौन कौन होंगे? ए बी सी डी ई। तो इसका हैंडशेक बी सी डी ई के साथ होगा, तो इसका जो हैंडशेक है वो बी सी डी और ई के साथ हुआ, ठीक है। अब बी का जो हैंडशेक है वो ए के साथ ऑलरेडी हो चुका है, सी डी ई के साथ होगा, तो बी का हैंडशेक होगा सी डी ई के साथ, ए के साथ तो ऑलरेडी हो ही गया पहले ही लाइन में। अब सी का जो हैंडशेक है वो बी के साथ और ए के साथ हो चुका है, डी के साथ बचा हुआ है, तो डी के साथ और ई के साथ हैंडशेक करा दो। अब डी का जो हैंडशेक है वो पीछे वाले सबके साथ हो चुका है, ई के साथ करा दो, और ई का हैंडशेक सबके साथ हो चुका है पीछे वाले, राइट। तो आपका कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया। हमको कितना चाहिए? 45 हैंडशेक्स चाहिए। इसका मतलब 5 इनकरेक्ट है, 5 करेक्ट नहीं है। 9 ले लो आप, 9 ले लो, ठीक है। जैसे ही आप 9 लोगे तो आपका क्या आएगा? अगर आप 9 लेते हो तो आपका आएगा ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एफ जी एच आई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसका हैंडशेक इन सबके साथ करेंगे तो 8 आएगा, फिर इसका हैंडशेक आगे वाले सबके साथ करेंगे 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, यस और नो। तो 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 4 30, 30 और 6 36 आया यहाँ पे, हमको तो 45 चाहिए, तो 9 भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप 10 ले लेते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो इसका होगा 9 के साथ हैंडशेक, इसका होगा 8 के साथ, इसका होगा 7 के साथ, 6 के साथ, 5 के साथ, 4 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ। 9 8 17, 17 7 24, 30 35, 39 42, 44 45, 45 आ गया, तो ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इवन तो आप मैथमेटिकली उतने स्ट्रांग नहीं हो, आप जुगाड़ लगा करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या किया, हमको पता है इसका हैंडशेक इन सबके साथ होगा, 9 आएगा। बी का हैंडशेक ए के साथ ऑलरेडी यही हो गया, तो आगे वालों के साथ होगा। इस तरीके से हमने जो है ऑप्शंस को लेकर के, ऑप्शन के अलग अलग केसेस को लेकर के यहां पर जो है एलिमिनेट करके हमारे करेक्ट आंसर तक हम पहुंचे। बहुत अमेजिंग था यार, लॉजिकल जुगाड़ ट्रिक्स था। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे ना यार, तो आपके बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन सही हो जाएंगे जो आप वैसे नहीं कर पाते हो, और आप अंधा तुक्का लगाते हो। अंधा तुक्का मत लगाओ, इस तरीके से जुगाड़ लगा करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो। करेक्ट आंसर की मैं बता देता हूं यार आपको। वैसे तो मैं बता दूं, जो आंसर की मैं आपको बता रहा हूं ना, गलती भी हो सकता है, क्योंकि जिस बुक से मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं केसीईटी के पीवाईक्यू की बुक से, अरियंत की बुक मेरे पास में है, ठीक है, या पता नहीं किसकी है, शायद अरियंत की होगी। कुछ आंसर्स गलत भी मेरे को दिख रहे हैं हल्के फुल्के, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये वाली बुक है, जैसे ये वाला आंसर की गलत था यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास में मोमेंटम होता है √2km, mv इक्वल टू √2km, ठीक है। तो ये सोल्यूशन ही गलत है, यहाँ पे 2m रूट के दिया है, ठीक है ना। देखो mv इक्वल टू √2km, तो इस बुक से मैंने आंसर की लिया है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन को वेरीफाई करूं, तो जो आंसर की बुक में दिया मैं आपको बता देता हूं। करेक्ट आंसर की अपन को दिया है बी सी एंड बी, ठीक है। इसका तो बी करेक्ट है, इसका भी सी करेक्ट है, इसका भी सी करेक्ट है, इसका पता नहीं एग्जैक्टली क्या, आप लोग देख लेना अपने एंड से, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है, जो भी मैं आंसर की आपको बता रहा हूं उस पर 100% भरोसा मत करना, चाहो तो अपने एंड से आप लोग जो है वेरीफाई करके देख लेना, ठीक है ना यार। बाकी आप लोग क्या करो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स, इसके अंदर में आप एनरोल करो। 5 घंटे का कोर्स है, देख करके जाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट है इसके अंदर में, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जो है हेल्प करेगा, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।